संसद के मानसून सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। इस बीच सदन में खूब बहस भी हुई और हंगामा भी हुआ। इस बीच केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक बिल पारित कर रही है। पहले केंद्र ने दिल्ली बिल पेश किया था और अब केंद्र सरकार ने एक और बिल पेश किया है, जिस पर सदन में खूब हंगामा हो रहा है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त को लेकर बिल पेश किया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। ये बिल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की मौजूदा तैनाती प्रक्रिया और कार्यालय में संशोधन का है। इस बिल को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 नाम दिया गया है। ये बिल पारित होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने पूरी तरह इस बिल का विरोध किया, लेकिन इसका कारण क्या है? आखिर क्यों विपक्ष इस नए बिल का विरोध कर रहा है? आपको बताते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक है क्या। केंद्रीय कानून व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया। इस बिल के जरिए भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की तैनाती की जाएगी। इस बिल में चुनाव आयुक्तों की तैनाती के लिए 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के नेता विपक्षी सदस्य शामिल होंगे। ये बिल कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयुक्तों की तैनाती के लिए तो पेश किया है, लेकिन ये बिल संविधान पीठ के आदेश को पूरी तरह नहीं मानता है। इस बिल को लेकर विपक्ष आलोचना कर रहा है। विपक्ष का तर्क है कि इस प्रावधान के जरिए केंद्र सरकार अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त बनाने की राह खोलना चाहती है, ताकि इस संवैधानिक संस्था पर भी उसका ही कब्जा बना रहे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल को लेकर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने केंद्र पर दिल्ली सर्विस बिल के तहत इस बिल के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रधानमंत्री देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वे संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। इस बिल के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष की बात सुनी जाएगी या फिर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।